नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जी हां, एक बार फिर से धारा 370 और 35A को लेकर कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की बौखलाहट सामने आई है और अब महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की तुलना अफगानिस्तान से कर दी है। जी हां, वहीं इसके अलावा सीएम योगी के कश्मीर में जमीन दिलाने वाले बयान पर भी महबूबा मुफ्ती ने निशाना साधने का काम किया है और शर्मनाक बयान देते हुए ये कहा है कि सीएम योगी पहले यूपी के बेघरों को घर दिलाएं और उसके बाद कश्मीर की बात करें। तो वहीं आपको ये भी बताते चले कि महबूबा मुफ्ती लगातार धारा 370 और 35A के हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत कर चुकी है और अब एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती ने धारा 370 और 35A के नाम पर जहर उगलने का काम किया है। जी हां, एक बार फिर से कश्मीर की जमीन को आतंक की जमीन बनाने की चाह रखने वाली महबूबा मुफ्ती की बौखलाहट सामने आई है, क्योंकि अब एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती ने अपने जहरीले बयानों के जरिए धारा 370 और 35A को लेकर अपने मंसूबों को एक बार फिर से सबके सामने जग जाहिर किया है, क्योंकि अब महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि लगातार जिस अफगानिस्तान की बात पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के हालात भी अफगानिस्तान के तरह हो गए हैं और इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान छोड़कर भारत के मसलों पर काम करना चाहिए। जी हां, और वहीं इसको लेकर आपको बताएं कि महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की तुलना अफगानिस्तान से करते हुए इसे मिनी अफगानिस्तान बताया है। दरअसल इन दिनों महबूबा मुफ्ती राजौरी और पुंछ जिलों की 3 दिवसीय यात्रा पर है, जहां पर लगातार वो अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं और इस मौके पर भी साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती ने धारा 370 और 35A के राग अलापने का काम किया है, जिसमें साफ तौर पर हर बार की तरह अपना बयान देते हुए भारतीय जनता पार्टी को दमनकारी बताया है और कश्मीर की जनता के साथ अफगानिस्तान के जैसे हालातों की तुलना करने की बात कही है। उन्होंने कहा बयान देते हुए कि कश्मीर से हमारी जमीनों को और हमारी नौकरी को छीनने का काम किया गया है और हमारे हजारों युवा देश भर की जेलों में बंद हैं और उनके माता पिता इतने गरीब हैं कि उनसे मिलने जाने के लिए भी उन्हें भीख मांगनी पड़ती है। लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ विकास का हवाला देकर झूठा ढोंग करती दिखाई पड़ रही है। जी हां, उन्होंने ये भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि जिस तरीके से धारा 370 और 35A हमारा अधिकार था, उसे जो मोदी सरकार की ओर से छीनने का काम किया गया है, इसे हम वापस बहाल कराने का काम करेंगे और जो हमसे हमारे दोनों हक छीने गए हैं, इस पर लगातार इसे बहाल करवाना हमारा ही जिंदगी का मकसद है, हमारी पहली प्राथमिकता है। जी हां, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया है, किस तरीके से अलगाववादियों की दुकान वहां पर कश्मीर में बंद हो चुकी, सब तमाम का तस्वीरें हमने देखी हैं और दरअसल यही बड़ी वजह है कि बार बार जम्मू कश्मीर के मसलों को लेकर महबूबा मुफ्ती बात करती कभी दिखाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन जब भी उन्हें मंच मिलता है तो हर बार वो धारा 370 से लेकर 35A के नाम पर मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलने का काम करती है। तो वहीं इसके अलावा आपको बताते चले कि इस दौरान जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी धारा 370 हटने के बाद ये साफ तौर पर बयान देते हुए कहा था कि अब बाहर के लोग भी जम्मू कश्मीर में प्लॉट ले सकेंगे, तो उस बयान पर भी महबूबा मुफ्ती ने इस पर कटाक्ष करने का काम किया है और सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए उन्होंने साफ तौर पर बयान देते हुए ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में लोगों को प्लॉट बेचने से पहले उन्हें यूपी में बेघर लोगों को भोजन और आश्रय प्रदान करने का काम करना चाहिए। तो वही इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर जो अभी हाल ही में जून में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक की गई थी, उसका भी जिक्र किया और ये कहा अपने एक बार फिर से बयान देते हुए कि मैं यहाँ पर पीएम को बताने आई हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग घुटन महसूस करते हैं और मैंने उनसे कहा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 1947 में पाकिस्तानियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी और इसीलिए अब जो कश्मीर की जनता के लिए, उनकी भलाई के लिए मोदी सरकार को इस पर काम करना चाहिए। हालांकि हम लगातार लंबे समय से इसको लेकर जंग लड़ रहे हैं और जब तक धारा 370 और 35A की बहाली नहीं हो जाती
जाती है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जी हाँ, ये तमाम बयान एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती देती हुई दिखाई पड़ी है। हालांकि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर के हालात धारा 370 के बाद से बदलते हुए दिखाई पड़े, हम सबने देखा है कि कैसे ये इतिहास गवाह है कि जम्मू कश्मीर में अब तक तिरंगा तक फहराने की अनुमति वहां के नेता, अलगाववादी नेता नहीं देते थे। लेकिन जिस तरीके से हाल ही में 15 अगस्त से लेकर जो जन्माष्टमी के खास मौके पर तस्वीरें जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आई थी, ये दरअसल बड़ी वजह है कि महबूबा मुफ्ती के साथ साथ जो तमाम गुपकार गैंग के मेंबर है उनकी छटपटाहट लगातार जारी है कि आखिर कैसे मोदी सरकार ने एक के बाद एक बड़े ताबड़तोड़ फैसले लेकर जम्मू कश्मीर का माहौल बदलने का काम किया है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब जब जम्मू कश्मीर में वाकई विकास की बहार बग रही है, लगातार अब लोग वहां पर अपने बराबरी का दर्जे के साथ उन्होंने जीना शुरू कर दिया है, तो ये अलगाववादी नेताओं की छटपटाहट बार बार सामने आ रही है। कभी तालिबान से बात करने को लेकर तो कभी पाकिस्तान से बात करने को लेकर वकालत तमाम नेता करते हुए दिखाई पड़ रहे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती बार बार पाकिस्तान का राग अलापती दिखाई पड़ती है, इसको लेकर हालांकि कई बार तमाम सोशल मीडिया पर भी ट्रोल्स हमने देखे थे कि कैसे महबूबा मुफ्ती को लेकर लोग ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि जो लगातार अफगानिस्तान और तालिबान का राग कश्मीर में अलाप रहे हैं, उन्हें अफगानिस्तान जाकर देखना चाहिए, उन्हें पाकिस्तान जाकर देखना चाहिए कि आखिर क्या वहां पर महिलाओं की हालत कर रखी है, किस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बरता वहां पर की जाती है। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी अब तक यही हालात बनाने का काम तमाम नेता करते आ रहे थे, लेकिन साफ तौर पर धारा 370 हटाए जाने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में जो सकारात्मक तस्वीरें सामने आई थी, ये दरअसल बड़ी वजह है कि महबूबा मुफ्ती से लेकर तमाम नेताओं की बौखलाहट बार बार सामने आती रहती है। और इसीलिए अब एक बार फिर से जब महबूबा मुफ्ती को बोलने के लिए मंच मिला है तो मुफ्ती ने एक बार फिर से धारा 370 से लेकर 35A को लेकर जहर उगलने का काम किया है। हालांकि लगातार बार बार महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान से बातचीत करने को लेकर मोदी सरकार से आग्रह करती रही है। किस तरीके से हाल ही में भी जब जून में सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए ये तमाम गुपकार मेंबर के साथ महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुंची, उस दौरान भी किस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने पीएम नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की वकालत करते हुए पाकिस्तान से बातचीत करने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन जो हालात लगातार पाकिस्तान में बने हुए हैं, वहां के हालात ये तक हो चले कि वहां पर जो टीम वहां से खेलने आती है, आप सोचे कि उन्हें भी बम से उड़ाने की धमकियां पाकिस्तान में दी जाती हैं और उसी पाकिस्तान की पैरवी हमेशा महबूबा मुफ्ती करती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार जम्मू कश्मीर के हक को लेकर बात करने वाली महबूबा मुफ्ती आखिर क्यों उनकी जान पर उतारू होती दिखाई पड़ती है। आखिर क्यों जब धारा 370 से लेकर 35A के बाद जो माहौल जम्मू कश्मीर का बदला हुआ है, लगातार जिस तरीके से अब तक वहां पर कैसे महिलाओं के साथ प्रताड़ना करने के काम होते थे, किस तरीके से अलगाववादी नेता सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद का पाठ पढ़ाने का काम जम्मू कश्मीर के लोगों को करते थे। लेकिन अब जब तमाम अलगाव पार्टी की राजनीति जम्मू कश्मीर में खत्म हो चुकी है, तो ये दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार इन नेताओं की बौखलाहट और छटपटाहट हालांकि सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ये कसम खाकर बैठी हुई है कि जब तक धारा 370 और 35A को वो बहाल नहीं कर देती है, तब तक वो हिंदुस्तान का तिरंगा हाथ में नहीं उठाएंगी। तो आपको बता दें कि मोदी सरकार की ओर से और गृह मंत्रालय की ओर से साफ तौर पर स्पष्ट किया जा चुका है कि अब तक जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर लगातार इसकी सुरक्षा को भंग करने का काम वहां की पार्टी की ओर से किया गया था, उसके खात्मे को लेकर ही एक के बाद एक बड़े एक्शन जम्मू कश्मीर में लिए जा रहे हैं, जिसका नतीजा लगातार हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी हाल ही में जो कई चरणों के चुनाव, फिर चाहे वो जिला स्तरीय चुनाव ही क्यों ना हो, शांतिपूर्वक जम्मू कश्मीर में संपन्न कराए गए थे। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब साफ तौर पर कई सालों बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। और इसीलिए अब महबूबा मुफ्ती किस तरीके से वापस से अपनी वहां पर सरकार बना पाए और वहां की जनता को आतंकवाद को लेकर और जिस तरीके से अभी तक अराजक गतिविधियां जम्मू कश्मीर में होती थी, उनके लिए उन्हें बढ़ावा दे पाए, इसको लेकर
लगातार पुरजोर कोशिश में हालांकि लगी हुई है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता भी साफ तौर पर मुंहतोड़ जवाब महबूबा मुफ्ती को दे चुकी है कि जिस तरीके से अब तक सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर बांटने का काम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया गया था, अब यह आगे से नहीं किया जाएगा। और इसी का दरअसल ये नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और मोदी सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को भी अब विकास के दायरे से जोड़ा जाए और वहां पर जो अब तक लगातार केंद्रीय विकास की योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी उनको पहुंचाकर भी अब जम्मू कश्मीर की जनता को भी वहां का हक दिलाया जाए। दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार महबूबा मुफ्ती की घबराहट बढ़ी हुई है, लगातार उनकी बौखलाहट बढ़ी हुई है, क्योंकि आज एक बार फिर से धारा 370 और 35A के नाम पर सबके सामने आती हुई दिखाई पड़ी है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।